हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संचयन के प्रथम पार्ट हरियर काका के एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ हरियर काका। पहला प्रश्न है, हरियर काका कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके चार ऑप्शन हैं, गुरुदयाल सिंह, मिथिलेश्वर, दयाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मिथिलेश्वर। नेक्स्ट है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? अपार श्रद्धा, घृणा, नफरत या प्रेम। तो गांव वालों के मन में ठाकुर बारी के प्रति किस तरह की भावना थी? तो इसका सही उत्तर होगा अपार श्रद्धा। नेक्स्ट है, ठाकुर बारी के गांव के लोगों ने मंदिर कैसे बनवाया था? पैसों से, ठाकुर के पैसों से, चंदा एकत्रित करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चंदा एकत्रित करके। अगला प्रश्न है, गांव के लोग अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सरपंच को, ठाकुर बारी को, स्वयं को या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर बारी को। नेक्स्ट है, ठाकुर बारी में लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं? रुपए देकर, जेवर देकर, अन्न देकर या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ठाकुर बारी के नाम पर कितने खेत है? 10 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघे या 2 बीघे। तो इसका सही उत्तर होगा 20 बीघे। तो ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत थे। अगला प्रश्न है, गांव वालों की अपार श्रद्धा से उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अंधभक्ति का, अविश्वास का, धार्मिक प्रवृत्ति का या विश्वास का। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न है, महंत और हरियर काका के भाई एक ही श्रेणी के क्यों हैं? दोनों दुर्व्यवहार करते हैं, दोनों ने जमीन हथियाने का षड्यंत्र किया, अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अ व ब दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन ही इसमें आते हैं। महंत और हरियर काका के भाई एक ही श्रेणी के थे। अगला प्रश्न है, महंत ने हरियर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया? पारिवारिक मजबूरी का, गरीबी का, पारिवारिक नाराजगी का या नाराजगी का। तो इसका सही उत्तर होगा पारिवारिक नाराजगी का। अगला प्रश्न है, महंत ने हरियर काका को किस आधार पर ब्लैकमेल किया? भावनात्मक आधार पर, परिवार के नाम पर, धर्म के नाम पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म के नाम पर। अगला प्रश्न, कथावाचक और हरियर काका में क्या संबंध है? दोनों दोस्त है, एक ही परिवार से है, दोनों एक ही गांव के निवासी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों एक ही गांव के निवासी है। अगला प्रश्न है, हरियर काका कथावाचक को कैसे घुमाया करते थे? साइकिल पर, अपने कंधे पर बैठाकर, पैदल या अंगुली पकड़कर। तो सही उत्तर होगा अपने कंधे पर बैठाकर। नेक्स्ट है, हरियर काका की संपत्ति के दावेदार कौन थे? महंत, हरियर काका के भाई, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हरियर काका के भाई। हालांकि हरियर काका की संपत्ति तो महंत भी चाहते थे, परंतु दावेदारी के असली हकदार उनके भाई ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियर काका और कथावाचक आपस में कैसे बातें करते थे? खुलकर, छुपकर, कोई नहीं या घुल-घुल कर। तो इसका सही उत्तर होगा खुलकर। वे दोनों आपस में काफी खुलकर सारी बातें किया करते थे।
अगला प्रश्न है, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया होती तो उनकी स्थिति कैसी होती? लड़ाई झगड़े होते, वास्तविकता का सबको पता चलता और उनकी स्थिति बेहतर होती, कोई नहीं और बात और बढ़ती। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि वास्तविकता का सबको पता चलता और उनकी स्थिति बेहतर होती। मीडिया लाइव कवरेज करके दिखाती कि यह एक वृद्ध व्यक्ति के साथ क्या हालत हो रही है, तो इससे हरियर काका की स्थिति बेहतर हो सकती थी। नेक्स्ट है, हरियर काका की कहानी का उद्देश्य क्या है? स्वार्थी और हिंसावृत्ति को बेनकाब करना, पारिवारिक झगड़े दिखाना, संपत्ति का लालच दिखाना या टीआरपी बढ़ाना? तो इसका सही उत्तर होगा स्वार्थी और हिंसावृत्ति को बेनकाब करना। नेक्स्ट है, पुलिस के जवान हरियर काका की सुरक्षा के नाम पर क्या करते थे? ड्यूटी, मौज मस्ती, कुछ नहीं या मौज? तो इसका सही ऑप्शन होगा मौज मस्ती। अगला प्रश्न है, हरियर काका की हालत की तुलना लेखक ने किसके साथ की है? मछली के साथ, चूहे के साथ, जाल में फंसी चिड़िया से या जाल में फंसे आदमी के साथ? तो इसका सही उत्तर होगा जाल में फंसी हुई चिड़िया से लेखक ने तुलना की हरियर काका के हालातों की। अगला प्रश्न, हरियर काका से कागजों पर अंगूठे कैसे लगवाए गए? उन्हें सब कुछ पढ़कर सुनाकर, जबरन धोखे से, इनमें से कोई नहीं या बंदूक दिखाकर? तो इसका सही ऑप्शन होगा जबरन धोखे से उनसे कागजों पर अंगूठे लगवाए गए थे। ठाकुर बाड़ी में पूजा पाठ के अलावा और क्या होता था? तो इसके 4 ऑप्शन देखें। धन संपत्ति धर्म के नाम पर लूटी जाती, अनैतिक गतिविधियां होती थी, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि ठाकुर बाड़ी में धन संपत्ति धर्म के नाम पर लूटी जाती थी। अगला प्रश्न है, महंत कैसा व्यक्ति था? अच्छा, प्रभु भक्त, ठग या डाकू? तो इसका सही उत्तर होगा ठग। नेक्स्ट है, महंत लोगों को कैसे फंसाते थे? इसके 4 ऑप्शन देखें। धर्म का भय दिखाकर, धोखे से, अ व ब दोनों, यानी धर्म का भय दिखाकर और धोखे से, दोनों तरीके से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अ व ब दोनों, धर्म का भय दिखाकर और धोखे से महंत लोगों को फंसाते थे। अगला प्रश्न है, संपत्ति के लिए अपने भी पराये हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? तो इसके 4 ऑप्शन देखें। संपत्ति के कारण लोग स्वार्थी और लालची हो जाते हैं, संपत्ति बहुत खराब चीज है, संपत्ति खराब है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि संपत्ति के कारण लोग स्वार्थी और लालची हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियर काका जीवन के शेष बचे हुए दिन कैसे काट रहे थे? इसके ऑप्शन है मौन रहकर, वे बोलने की सामर्थ्य खो चुके थे, नौकर रखकर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हरियर काका के भाइयों ने कैसा सलूक किया? भाइयों ने हरियर काका के साथ किस तरह से बर्ताव किया, इसके बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शन देखें। अच्छा, प्रेम भरा, बहुत बुरा और धोखे के साथ संपत्ति हड़पने की कोशिश की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत बुरा और धोखे के साथ संपत्ति हड़पने की कोशिश की। नेक्स्ट है, इस कहानी में साधु संतों के किस रूप को दिखाया गया है? धर्म प्रचारक के रूप में, धार्मिक, ठग और डाकू प्रवृत्ति को या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ठग और डाकू प्रवृत्ति को। नेक्स्ट है, हरियर काका ने 2 शादियां क्यों की? ये ऑप्शन देखें। धन अर्जित करने के लिए, शौक के लिए, औलाद पाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा औलाद पाने के लिए। तो हरियर काका ने
औलाद पाने के लिए 2 शादियां की, परंतु उनके फिर भी कोई संतान नहीं थी। नेक्स्ट है, हरियर काका के परिवार के पास कितने बीघा खेत है? 60 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा या 6 बीघा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 60 बीघा। और हरियर काका 4 भाई थे, तो प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा खेत आए थे। नेक्स्ट है, प्रत्येक भाई के हिस्से में कितना बीघा खेत आए? तो इसके ऑप्शन है 15 बीघा, 25 बीघा, 20 बीघा और 1 बीघा। जैसे मैंने पहले पूर्व प्रश्न में बताया था आपको कि प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा खेत आए थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा 15 बीघा। अगला प्रश्न है, पहले दौर में महंत ने काका के साथ कैसा व्यवहार किया? इसके ऑप्शन देखें, सेवा सत्कार के साथ, बहुत बुरा और धोखे के साथ संपत्ति हड़पने की कोशिश की, धोखे के साथ संपत्ति हड़पने की कोशिश की और धोखे के साथ। इसका सही उत्तर होगा सेवा सत्कार के साथ। नेक्स्ट है, हरियर काका किसके व्यवहार से आसमान से जमीन पर आ गए? तो इसके ऑप्शन देखें, अपने पड़ोसियों के, महंत के, गांव वालों के या डॉक्टर के। इसका सही उत्तर होगा महंत के। अगला प्रश्न है, ठाकुर बाड़ी क्या था? एक धार्मिक स्थल था, खेलने का स्थान था, लोगों के गप्पे मारने की जगह थी या पशुओं को चराने की जगह थी? इसका सही उत्तर होगा धार्मिक स्थल था। नेक्स्ट, अज्ञान की स्थिति में मनुष्य किससे डरता है? तो इसके ऑप्शन देखें, मृत्यु से, जानवरों से, भूतों से या पाप कर्मों से। इसका सही उत्तर होगा मृत्यु से। अगला प्रश्न है, हरियर काका के खर्च पर आजकल कौन मौज मस्ती कर रहे थे? महंत, उनके भाई, पुलिस के जवान या गांव के किसान? तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस के जवान। अगला प्रश्न है, हरियर काका ने क्या निश्चय किया? तो इसके 4 ऑप्शन देखें कि वे अपनी जमीन पर विद्यालय बनवा देंगे, या वे अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे, अथवा अपनी जमीन पर खेती करेंगे, या वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। नेक्स्ट है, महंत के अनुसार जमीन ठाकुर जी के नाम लिखने से उनको किसकी प्राप्ति होगी? इसके 4 ऑप्शन देखें, धन की, विलास की, वैकुंठ की या सम्मान की। तो इसका सही उत्तर होगा वैकुंठ की। अगला प्रश्न है, गांव के नेताजी हरियर काका की जमीन पर क्या बनवाना चाहते हैं? तो इसके ऑप्शन देखें, एक धर्मशाला, हरियर काका के नाम पर एक अस्पताल, एक खेलने का स्थान या हरियर काका के नाम पर एक विद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा हरियर काका के नाम पर एक विद्यालय। नेक्स्ट है, हरियर काका कितने भाई हैं? ये ऑप्शन देखें, 2, 3, 4 या 6। सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, हरियर काका के कितने बच्चे थे? तो इसके ऑप्शन देखें, कोई नहीं, 1, 2 या 4। इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन, हरियर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को क्या सीख दे रखी है? सदा सत्य बोलो, हरियर काका की अच्छी तरह से सेवा करो, या अतिथियों को मेहमान समझो और चुगली मत करो। तो इसका सही उत्तर होगा हरियर काका की अच्छे से सेवा करो। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद हरियर काका का पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।